Assalamu alaikum. This is Dan Mohit, and again it's a morning and it's very good looking weather, but humidity is still there. यहाँ पे माशाल्लाह अंकल जी बाबा जी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि शर्मिंदगी भी हो रही है, उनसे भी आ रही है और मोटिवेशन भी मिल रही है। खैर, जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है मुझे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये एक्सपीरियंस अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट किया था स्टूडेंट और एज अ टीचर देयर, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट गलती ये करते हैं बच्चे कि वो समझ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो वो डिग्री कर रहे हैं वो कल को उससे पैसे कमा सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने लगा बच्चों। मैं वो पहले भी बात बोली थी ना, यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है ना, बाद में अगर आपके पास स्किल कोई नहीं है तो वो सिर्फ इस तरह की गर्मी में ना पखा चलने के काम आएगी और कुछ भी नहीं। ठीक है। और दूसरी जो बात है वो नहीं मैं करना चाहता, अगेन आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ मूड। कभी हुआ तो वो भी कर देंगे, लेकिन बच्चों यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है आपको कहीं नौकरी नहीं दिलवाएगी अगर आपके पास कोई स्किल नहीं। हाँ, अगर आपके पास कोई सिफारिश है, आप पे किसी को तरस आ गया या फिर आपकी कोई बेड़ हो जाता है सारा कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं। आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपके पास स्किल नहीं। आपने दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस चक्कर में लोग यूनिवर्सिटी के सिस्टम पे बिलीव कर लेते हैं। आजकल का जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है बच्चे उस पर बिलीव करने का मतलब भला क्या है कि आप इसराइल पे बिलीव कर लो कि ये इसने कहा है कि एक फरिश्ता मिला रास्ते में, उसने कहा कि मैं इसराइल हूँ और मैं तुम्हारी कभी जान कब्ज करने नहीं आऊंगा, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तो आप बिलीव करके बैठ जाओ। बाद में पता लगे वो फरिश्ता नहीं था, कोई शैतान ही था। ठीक है, ये ऐसी ही बात है कि आप यूनिवर्सिटी के सिस्टम पे बिलीव कर लोगे, ये आपको कुछ बना कर निकाल देगा। ऐसा कुछ नहीं है, इनको कोई पढ़ नहीं लगे यूनिवर्सिटियों को, ना इनके टीचर्स को, ना इनके सिस्टम को। करना आपने खुद है। जो भी करना है आपने वहाँ पे, अगर आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी में तो उसका अव्वलीन मकसद आजकल के स्टैंडर्ड में वो यही है कि आप अपने आप को ग्रूम करो। ग्रूम करो अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को, अपने स्टाइलिंग को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने स्किल्स को, अपने दोस्ती का जो सर्कल है उसको भी, अपनी सेहत को। आजकल वैसे हो उल्टा रहा है, लेकिन जो ये सारी टिप्स है ना फिर कभी आपको दूंगा कि वहाँ करना क्या चाहिए, लेकिन जो क्या नहीं करना चाहिए वो ये बोल रहा हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी के सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करना। आपने खुद कोई स्किल डेवलप करना है। आपने खुद क्या नाम है कोई, क्या नाम है, थॉरोली अपने अंदर एक डेवलपमेंट करनी है अगर आपने आगे जाना। अगर आप ये कह रहे हो ना कि फलां टीचर जो बहुत कमाल का, जब वो हमें पढ़ाएगा हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हो सकता है आपके सेमेस्टर में ग्रेड्स बदल जाएं, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदलने लगी। ज़िंदगी बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़नी है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही छड़ी है जिसे वो नोट गिनते हैं। ठीक है, जो आप पैसे दे रहे हैं उधर वहाँ पे, नथिंग इज गोना हैपन। तो यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहली गलती तो ये है कि जो आप करते हो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में बिलीव करके कि वो आपको कुछ बना देगी। जो दूसरी बड़ी गलती आप करते हो कि आप नॉन सीरियस हो जाते हो। मैंने अक्सर देखा है बच्चे, जो अच्छे बच्चे भी होते हैं, पहले दूसरे सेमेस्टर के अंदर अच्छा पढ़ते हैं, आगे जाके नॉन सीरियस हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, उनको फील हो रहा होता है कि यहाँ पे खोता घोड़ा एक बराबर है, तो हम क्यों ना इंजॉय करें। दूसरी बात, थोड़ा सा आंखें टकरा जाती हैं दूसरी आंखों के साथ, तो उस तरफ चल पड़ते हैं और बड़ा कुछ होता है। आप जब नॉन सीरियस हो रहे हो तो बच्चों ये बात याद रखो कि ये 4 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे प्रोडक्टिव 4 साल हैं। इससे ज़्यादा आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ये 4 सालों में जो आपने सीखना है वो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा, और अगर आपने 4 सालों में कुछ नहीं सीखा तो वो सारी ज़िंदगी आपको हॉन्ट करेगा नागराज की तरह ख्वाबों में आके, एक बूढ़े ख्वाब की तरह। आपको पछतावे पे पछतावा होगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। है, नॉन सीरियस नहीं हो। नॉन सीरियस होने का मतलब ये भी नहीं है मैं कह रहा आपको कि आप किताबें पकड़ के बैठ जाओ कि किताबी कीड़ा बन जाओ। नो, स्किल सीखना है, साथ साथ एजुकेशन भी चलती रहेगी, साथ साथ स्किल सीखना है। डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होना। अगर आपने डिस्ट्रैक्ट भी होना है किसी एक खास हद तक, इंजॉय करो, लाजमी करो, अदरवाइज आपने यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं। अगर आपने मजे नहीं लिए, अगर आप एक दफ़ा दो दफ़ा पकड़े नहीं गया कि आपको 2-3 चपेड़े नहीं पड़ी, या 2-3 चपेड़े आपने नहीं मारी, या फिर ये है कि आपको बाकी जो सारा कुछ आपको समझ है, तो फिर तो आपने यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं। लेकिन क्या नाम है कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी स्किल सीखते रहना है। वो स्किल जिसको आप पहचान गए हो, समझ गए हो, और आपको पता है कि ये स्किल मुझे किसी दिन कमाई में मेरी हेल्प करेगा। ठीक है? आजकल वो दौर नहीं रहा कि आपके पास डिग्री है तो लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। लोग आपकी इज़्ज़त तभी कर रहे हैं जब आपके पास पैसा है। ठीक है? हलाल का कमाया वैसे भी अच्छा होता है। ज़्यादा पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपने कैसे कमाओगे बच्चे? हलाल से कमाना है ना, पाउडर तो नहीं ना बेचना। तो आपने अपने स्किल को डेवलप करना है, और 25 साल के बाद वैसे समझ नहीं लगती कि किधर जाएँ, किधर ना जाएँ। ठीक है? हम घोड़े थोड़ी हैं, हमारे वालिदैन पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं भाई, काट के दो कुछ पाएँ, डिग्री की थी है, जाओ कैंचियाँ रगड़ो जाके, बेशक लेके आओ पैसे कहीं से।
तो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है पहले दूसरे सेमेस्टर के बाद। तो जो अगली गलती बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये है कि अपने आप को ग्रूम नहीं करते। आप यूनिवर्सिटी गए हो, अगर आपको फील होता है कि आप उर्दू मीडियम स्कूल की प्रोडक्ट हो, जैसे कि काफ़ी बच्चे थे, मैं भी था उनमें से, आपको वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की कोई प्रोडक्ट सिस्टम की प्रोडक्ट मिलती है या उस तरह का बच्चा मिलता है जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है, तो आप उसके साथ बैठ के अपनी इंग्लिश को ग्रूम करो। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर था पूरे स्कूल लाइफ के अंदर, तो अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिल गया है जो मैथमेटिकली अच्छा है, तो आप उसके साथ बैठ के थोड़ी देर लगा लो, सीख लो। अगर आपको कंप्यूटर स्किल जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपको ऑफिस नहीं आता चलाना और आपको कोई ऐसा दोस्त मिल गया जिसको चलाना आता है, तो भाई उसके पास बैठो, उसको पिज़्ज़ा पूज़ा खिलाओ, उसे कुछ सीख लो। ठीक है, अगर आप को इंग्लिश मूवीज़ का शौक है लेकिन समझ कुछ नहीं लगती है, मैं किधर से देखूँ क्या करूँ, या बुक्स का शौक है या कोई इसी तरह की कोई इवन चले हैं दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपको लड़कियों से बात करनी नहीं आती क्योंकि आप छड़ा ग्रुप से आए हो, यानी कि ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे कोई भी आपको क्या नाम है को एजुकेशन नहीं थी, तो जो बच्चे को एजुकेशन से आए हैं उनके साथ बैठ के वो टिप्स सीखो कि ज़िंदगी में अगर कभी आपको बात करनी पड़ जाए अपनी बेगम से, तो उसको बाजी नहीं कहना। ठीक है, आपको पता होगा उसे बात क्या करनी है। ठीक है, तो बात थोड़ी लाइटर मोड भी करूँगा कि ग्रूमिंग ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रूमिंग यूनिवर्सिटी में अगर आप अपनी नहीं करते तो बहुत गलत बात है। और लास्ट गलती वो ये है कि आप लोग अपने जीपीए के पीछे पड़े रहते हो। जीपीए जीपीए जीपीए, बच्चे जीपीए इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर आपने आगे फर्दर पढ़ना है बाहर जाके, देन इट्स ओके कि आप चलो जीपीए के तो पर लगे रहो। और जीपीए से ज़्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है कि आपका स्किल ऐसा होगा, अगर आपसे जीपीए ना पूछे, मैं कम से कम 10 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे जिनका जीपीए इंतहाई कम था लेकिन वो इंतहाई स्किलफुल थे, और आज तक उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री तक डिस्पैच नहीं करवाई, डिग्री के लिए अप्लाई तक नहीं किया। क्यों? उनकी स्किल की वजह से उनको जॉब मिल गई। कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, क्यों? स्किल था, स्किल बोलता था, जब बंदा बात करता है पता लग जाता है किसको आता है। उनको क्या जरूरत है कागज के टुकड़े की, उनको ना पंखा चलाना है आपसे लेके कि लाओ हमें डिग्री दिखाओ, हमने पंखा हलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जीपीए के पीछे भाग भाग के आपने अपना ये नहीं करना कि वो टाइम जिसमें आपने कुछ सीखना था आप इस टेंशन के अंदर आपने गुजार दिया। तो ये मेरा एक आपको टिप्स थी, ये 4 बेसिक गलतियाँ जो बच्चे करते हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो गलती बच्चे करते हैं वो है वो अपनी ग्रूमिंग नहीं करते। ये टाइम वापस नहीं आना, ग्रूम हो जाओ और कुछ बन जाओ, कुछ लगे कि बंदा पढ़ के निकले है ना है कि ना आए यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी बस है कि टगा ही तो हून भी टगाई है, बस ये है कि नाक टगे ने ऐनक पा ली है। ऐसा नहीं, आप बाहर निकलो तो आपको सुलझो, सिविलाइज्ड और मुआशरे को इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान लगो। ठीक है, ऐ नहीं कि यूनिवर्सिटी चले गए और यूनिवर्सिटी से वापस भी आ गए, अभी भी कंघी करनी नहीं आती। ठीक है, अभी भी बात करनी नहीं आती। ठीक है, तो ग्रूमिंग वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं जिस पे मैं ज़ोर देता हूँ वो ये है बच्चों, ग्रूमिंग। तो बात का एंड इधर से ही करता हूँ कि चारों चीज़ों को याद रखो। ठीक है, और अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपके अपने पर्सनल क्या एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो, कमेंट करो। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे ये रिपीट करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यह मेरे ख्याल से कह देना चाहिए, सारी कहना तो हम भी कह देते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।